कहते हैं कि धुआं वहीं पर होता है जहां पर आग होती है, और ये जो कहावत है ना वो पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सही साबित होती है दोस्तों, जब से ये बात फैली है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी छीनी जा सकती है, तब से जो आपका पाकिस्तानी मीडिया है, जो कि आपकी वहां की नेशनल मीडिया है, उसके साथ साथ में यूट्यूबर्स हैं जो कि सारे के सारे जो है फेक यूट्यूबर्स हैं, और उसके साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक तरह से बोला जाए तो पैरवी करने में लगे हुए हैं। जितने भी विजुअल्स आपके आए हैं वो आपकी बार बार बोले जाते हैं कि भैया बहुत कम हमारा काम बाकी है, हमने बिल्कुल हमारा काम टाइम पर खत्म होगा, और आज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जो पोल है वो खुल के दुनिया के सामने आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों? सबसे पहली बात यह है कि आपकी आज 6 मेंबर आईसीसी की टीम जो है, आईसीसी का डेलीगेशन जो है वो आज कराची पहुंचा था पाकिस्तान में, और वहां से वे पहुंचे सीधा नेशनल स्टेडियम कराची, जैसा कि आप विजुअल्स में देख पा रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने भी आपके जो मीडिया वाले थे और जो आपके यूट्यूबर्स थे वो सभी वहां पहुंचे हुए थे, जिन्होंने बहुत ही सारी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आपकी डाली हुई हैं कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ भला चंगा है, सब कुछ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, बट माय फुट देयर इज नथिंग अंडर कंट्रोल। दोस्तों, अभी तक आईसीसी की रिपोर्ट तो आई नहीं है, क्योंकि अभी तो वहां का इंस्पेक्शन हुआ है, वहां की अभी डिटेल रिपोर्ट बनेगी, और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से हालांकि सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि वो उन्होंने तो बोल दिया कि भाई पूरे तरीके का सेटिस्फैक्शन उन्होंने शो किया है। वो भले ही बातों बातों में कहने वाली बात हो, लेकिन जो पेपर पर चीज आएगी दोस्त वही फाइनल होती है। ये कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और इन यूट्यूबर जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उनको कोई सिखाए, समझाए और बताए। तो मुद्दे की बात करते हैं कि आज जब डेलीगेशन पहुंचा तो उन्होंने पूरा का पूरा मैदान का जायजा लिया, वहां की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है कराची में। यह बात याद रखिए कि वहां पे पूरा का पूरा जो है आपका रेनोवेशन चल रहा है। आपके नेशनल स्टेडियम कराची में कई विजुअल्स आए हैं जहां पर आपके इंक्लोजर्स बन रहे हैं, स्टेडियम आपका सही तरीके से बन रहा है, वापस बना रहे हैं, फिर आपके पवेलियन बन रहे हैं, और भी कई सारी चीजें हैं जो आपकी एक प्रॉपर क्रिकेट स्टेडियम में चाहिए, तो वहां वो चीज बन रही है दोस्तों। लेकिन आईसीसी की जो डेलीगेशन थी ना वो सिर्फ ये देखने नहीं आई थी कि भाई कितना स्टेडियम तैयार हुआ है, उनके बहुत सारे क्रॉस डिपार्टमेंट्स जो हैं आपके वहां पर डेलीगेशन में मेंबर्स आए थे। इसमें आपके मार्केटिंग के मेंबर्स थे, इसमें आपके इवेंट मैनेजमेंट के मेंबर्स थे, उसमें आपके सिक्योरिटी को देखने वाले मेंबर्स आपके जरूर थे, और भी आपके कई कई मेंबर्स थे, जैसे कि आपके ब्रॉडकास्टिंग के लोग थे, और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से और स्पॉन्सरशिप्स की तरफ से भी काफी टीम मेंबर्स। अब ये भी दावे किए जा रहे हैं कि यहां से जो है कराची का जो काम है वो बिल्कुल एकदम टाइम पर हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर टाइम पर हो गया होता ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप 3 बार डेडलाइन मिस नहीं करते दोस्तों, और 3 बार आप आईसीसी से नहीं मांगते, हाथ जोड़ के नहीं मांगते कि भैया आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो प्लीज, हम अगले हफ्ते देते हैं, अगले हफ्ते देते हैं, अगले हफ्ते देते हैं। तो पहली जो इनकी डेडलाइन थी जो वो मिस कर गए, तो यूनिवर्सल जिसपे इनका जोक बना, मजाक बना, सब कुछ बना, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो थी आपकी 31 दिसंबर 2024 की उनकी मेजर डेडलाइन थी, जिनको उन्होंने आराम से पार कर दिया। इसका मतलब यह है कि बिल्कुल भी उनका काम पूरा नहीं था, और हालांकि अब ये भी बोला जा रहा है कि भैया अब हमको उनको पहली जो अगली एक्सटेंशन दी गई थी वो दी गई थी 8 जनवरी की, जो बीत चुकी है। अब उसकी अगली एक्सटेंशन जो है वो मांगी गई है 15 जनवरी की, और अभी से ही पाकिस्तान मीडिया ने फील्डिंग लगाना भी शुरू कर दिया है कि यहां से जो आपकी जो उनको डेडलाइन चाहिए वो चाहिए कहीं ना कहीं 25 जनवरी की, और 25 जनवरी भी मैं आपको बता सकता हूं जिस स्पीड से कंस्ट्रक्शन वहां चल रही है, धीमे धीमे हौले 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 कंस्ट्रक्शन चल रही है, कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि आपकी 31 जनवरी से पहले आपको नहीं स्टेडियम आपके वहां तैयार होने वाला है। और अगर हो भी जाएंगे तो कच्चे पक्के स्टेडियम जो आप बोलते हैं टेम्परेरी रूफ स्टेडियम्स जो होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं बन के अगर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो मैचेस हैं वो आपके पाकिस्तान में हो रहे हैं। लेकिन मेरा यहां पे सवाल जो है ना वो पीसीबी से नहीं है, मेरा सवाल है यहां पर आईसीसी से। आईसीसी को जब पता था कि भैया पाकिस्तान में इतने सालों से कोई भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं हुआ है, उनको ये भी बात पता थी कि उनके पास जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स की कमी है, उनको ये भी पता है कि वहां पर कई टीमों का रिजर्वेशन है। चलिए इंडिया का तो अपना पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से रिजर्वेशन होगा, अब तो अफगानिस्तान ने भी अपने रिजर्वेशन प्रकट कर दिए हैं, उसके बाद आपके कई जो टीम्स है वो आई जरूर है, लेकिन कोई भी बायलैटरल के लिए फॉर अ फुल फ्लेजेड टूर जाना नहीं चाहता पाकिस्तान। तो ऐसी कंट्री में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन आईसीसी ने क्या सोचकर किया,
और अब जब ये बात उठी हुई है कि पाकिस्तान मीडिया अब भारत मीडिया पर आपके सवाल उठा रहा है कि भैया इंडियन मीडिया कह रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो आपकी भारत से, माफ कीजिएगा, जो आपकी जो है पाकिस्तान से बाहर जा सकती है दुबई यूएई में, उनको फुल होस्टिंग राइट्स मिलने वाले हैं। तो इसमें गलत तो कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपके स्टेडियम तैयार नहीं होंगे, अगर आपके पास लोगों को बिठाने के लिए जगह नहीं होगी, आपके पास इंटरनेशनल टीम्स को फैसिलिटेट करने के लिए और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज देने के लिए साधन नहीं होंगे, तो फिर आईसीसी क्या वहां पर अपना मजाक बनाने तो नहीं बैठेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अब ये यहाँ पर जो डेलीगेशन जो है ना, इनका ये काम अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। आज जो है उन्होंने आपके गए, आप कराची नेशनल स्टेडियम कराची गए, कल जो आपका और जो सामने वाले इंक्लूजर है उनके अंदर भी कुर्सियां अब रख दी गई हैं। सैटरडे को जो है सबसे बड़ी बिग फिश जो आपकी है वो है लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम। लाहौर का जो इतना खूबसूरत सपना जो दिखाया गया लोगों को, आईसीसी को एक तरह से आप मान लीजिए कि बेवकूफ भी बनाया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो आपका कहीं ना कहीं कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। उनको भी पता है कि उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो नॉट इवन 50% है दोस्तों। उनके कोई इंक्लोजर्स तैयार नहीं है, उनके कोई पवेलियन तैयार नहीं है, उनके कोई भी बैठाने की जो जगह है स्पेक्टेटर्स को, वहां तक कि वे भी रेडी नहीं है दोस्तों। और अब खबर ये भी है कि अगले 16 दिनों में वर्कर्स की डबल शिफ्ट लगाएगा पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो काम है शायद 70% पूरा हो जाए। और अगर मैं आपको साफ बोलता हूं, अगर आपको मैच के दौरान कोई कंस्ट्रक्शन दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि जो मैच हो रहा है वो पाकिस्तान में ही हो रहा है दोस्तों। क्योंकि यहां से कहीं ना कहीं जो, अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं है पाकिस्तान को नीचा दिखाना या पाकिस्तान को किसी तरीके से भारत की तरफ से ह्यूमिलेट करना। सच ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी आपके जो टॉप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं और उनकी जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं जो है वो सच को दुनिया से छुपा रही है। और अब इसी वजह से जो आईसीसी डेलीगेशन जो अब गया है, अब इनकी रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों कि वो क्या अपनी रिपोर्ट में सबमिट करते हैं आईसीसी को, और आईसीसी क्या आपके लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, पेनल्टी लगाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप 2 बार तो ऑलरेडी मिस कर चुके हो डेडलाइन, तीसरी की तैयारी आपने ऑलरेडी कर चुके हो। 15 जनवरी तक आपके पास टाइम है, 15-16 तक। और पाकिस्तान क्रिकेट का तरफ से ये भी बात आ रही है कि भैया हम तो 22 तारीख से यहां पर आपके ट्राई नेशन सीरीज के मैचेस कराएंगे और इनॉग्रेशन भी आपका कहीं ना कहीं 25 तक हम कर देंगे। तो गुड लक टू पाकिस्तान अगर ऐसी बात है, और पाकिस्तान की मीडिया को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उनको खुद को भी ये बात पता है कि वो नॉट जस्ट रेसिंग अगेंस्ट टाइम है, वे रेसिंग अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी है। क्योंकि याद रखिए कि जो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है जय शाह, और जब भारत में आपका एक पूरा स्टेडियम आपका 3 महीने में फ्रॉम स्क्रैच आपका 3 से 6 महीने में बन सकता है, तो आप यहां पर 6 महीने से आप रेनोवेशन कर रहे हो, रिफर्बिशमेंट कर रहे हो, वो भी उस स्टेडियम की जो कि आपकी ऑलरेडी आपका 50% बना हुआ था। तो सवाल बहुत है, जवाब बहुत कम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब देने पड़ेंगे, भले ही वो चाहें या वो ना चाहें। छुपा ले जितनी छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में जो है कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है दोस्तों। तो इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए क्रिकबाजी यूट्यूब चैनल को, और अपना ढेर सारा प्यार इसी तरह बनाते रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।